स्वीडन में कुरान जलाई गई तो तहलका पूरे देश में मचा। हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें बताया था कि स्वीडन में कुरान जलने का बदला पाकिस्तान के ईसाइयों से लिया जाएगा। अब एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ये मामला स्वीडन का तो नहीं है, लेकिन स्वीडन से जुड़ा हुआ है। वैसे ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध करने का पूरा अधिकार है। इसलिए पहली नजर में स्वीडन में कुरान जलने पर मुंबई की मीनारा मस्जिद के बाहर जुटी इस भीड़ की तस्वीर में कोई खतरा नहीं दिखता। लेकिन खतरे की घंटी तब बजती है जब पता चलता है कि स्वीडन में कुरान जलाए जाने की घटना के विरोध में इस प्रदर्शन के पीछे रजा अकादमी है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर रजा अकादमी क्या है और इसका नाम सामने आने से खतरे की घंटी क्यों बज गई। तो बता दें कि नाम से रजा अकादमी किसी संस्था का नाम लग रही है, लेकिन ये अपने कट्टरपंथी इस्लामी विचारों को लेकर जानी जाती है। दावा किया जाता है कि करतूतें इस संगठन की हिंसक मंशा की गवाह है। कई राज्यों में इस्लामी भीड़ की हिंसा के पीछे इस संगठन की भूमिका शक के दायरे में रही है। दुनिया के किसी भी कोने में हुई इस घटना पर मुस्लिमों को उकसाने के लिए इस पर आरोप लगे हैं। मुंबई के ही आजाद मैदान में अगस्त 2012 में हुआ दंगा देश अब तक भूला नहीं है। तब म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिमों पर अत्याचार के विरोध के नाम पर भीड़ जुटाई गई थी। सऊदी अरब में सिनेमा हॉल खुलने का विरोध हो या फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ फतवा जारी करने की मांग, सीए और एनआरसी का विरोध हो या कोविड प्रोटोकॉल को लचीला बनाकर मस्जिद खोलने की मांग, दावा किया जाता है कि इन सभी मामलों में रजा अकादमी की भूमिका आपको हर जगह दिख जाएगी। नवंबर 2021 में महाराष्ट्र के मालेगांव, नांदेड़ और अमरावती जिलों में प्रदर्शन के नाम पर मुस्लिमों की भीड़ ने जो कुछ किया था वो भी पूरे देश ने देखा। उसके बाद रजा अकादमी के दफ्तरों पर महाराष्ट्र पुलिस की छापेमारी और गिरफ्तारियों के बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं। अतीत की ये तमाम घटनाएं खतरे की घंटी बजा रही हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि बकरीद के दिन स्वीडन की एक मस्जिद के बाहर कुरान जलाए जाने की घटना के विरोध में नाम पर जुटी इस भीड़ को सामान्य विरोध प्रदर्शन मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वैसे भी इस घटना के बाद वैश्विक स्तर पर जो इस्लामी गुटबंदी दिख रही है, खुद को कुरान का सबसे बड़ा रखवाला साबित करने की जो होड़ लगी है, वो खतरे को और भी बढ़ा देता है। इसी घटना के विरोध के नाम पर इराक में स्वीडिश दूतावास पर हमला हो चुका है। 57 इस्लामी मुल्क सऊदी अरब में बैठक कर चुके हैं। तुर्की ने नाटो में स्वीडन के प्रवेश को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। शिया मुस्लिमों के खिलाफ बर्बरता के लिए कुख्यात आतंकी संगठन लश्करे झांगवी पाकिस्तान में चर्चों और ईसाइयों पर हमला कर बदला लेने की धमकी दे रहा है। कंगाली पर खड़े पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जुमे पर देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान कर चुका है। ये सब तब हो रहा है जब स्वीडन का राजनीतिक नेतृत्व से लेकर ईसाई नेता तक इस घटना की निंदा कर चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में उफान मारती सियासत के बीच मुंबई पुलिस की नजर मीनारा मस्जिद के बाहर जुटी उस भीड़ पर भी रही होगी जिसने कुरान जलाने वालों को तुरंत फांसी देने की मांग करते हुए उस देश में प्रदर्शन किया है जिस देश में आतंकी अजमल कसाब को फांसी भी कबाब खिलाने के बाद मिली थी। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।